मैं शोहर से तलाक दिलवा कर तुमसे शादी करूंगा, मासूम औरतों को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा झूठ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तुम शोहर से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालूंगा, बस एक बार हिम्मत करो और इस जहन्नम से निकल जाओ। क्या आप जानते हैं कि ये वो जहर आलूद जुमले हैं जो रोज़ाना हमारे माशरे में कितनी ही मासूम और जज्बाती तौर पर कमज़ोर औरतों के कानों में घोले जाते हैं। एक ऐसी औरत जो पहले ही अपने शोहर की बेरुखी या घर के झगड़ों से तंग होती है, वो इन बातों को सच मान लेती है। उसे लगता है कि शायद उसकी तारीख ज़िंदगी में कोई फरिश्ता आ गया है, लेकिन हकीकत क्या है पता है आपको? जब वो औरत अपने बने बनाए घर को आग लगा देती है, तलाक का दाग अपने माथे पर सजा लेती है और उस फरिश्ते के पास आती है, तो वो फरिश्ता अचानक इंसान बन जाता है और फिर इंसान से भी बदतर हो जाता है। आज की वीडियो हर उस बहन, उस बेटी, उस माँ के लिए आंखें खोलने वाला सच है जो किसी गैर मर्द के उस सबसे बड़े झूठ पर यकीन करने जा रही हैं या कर चुकी हैं। सबसे पहले ये समझें कि एक गैर मर्द ये झूठ बोलता ही क्यों है, क्यों आपके साथ ये इतना बड़ा झूठ बोलता है। इसके पीछे मोहब्बत नहीं बल्कि एक बहुत ही गंदी नफसियाती गेम होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद रखिए, इजी टारगेट जिसको कहा जाता है, एक ऐसी शादीशुदा औरत जो अपने शोहर से नाखुश हो, उसे काबू करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। उसे बस थोड़ी सी तवज्जो और झूठी हमदर्दी चाहिए होती है। सेकंड चीज़, जिम्मेदारी से फरार। जब तक आप अपने शोहर के घर में हैं, उस मर्द पर कोई माली या कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। उसे बगैर किसी खर्चे और जिम्मेदारी के आपका वक्त, आपकी तवज्जो और मोहब्बत मिल रही है। और थर्ड चीज़, हीरो कॉम्प्लेक्स। उसे ये सोचकर सुकून मिलता है कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, एक औरत अपने शोहर को छोड़कर मेरे लिए रो रही है। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ उसकी ईगो की तस्कीन है। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपने उसकी बातों में आकर तलाक ले ली। अब आगे क्या होगा आपको पता है कि अब वो पैंतरा बदलेगा। जैसे ही आप आज़ाद होंगी, अपने शोहर को छोड़ देंगी और उससे कहेंगे आप कि अब मुझसे शादी करो, तो वो बहाने बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसकी तरफ से बहाने शुरू हो जाएंगे। और बहाने किस तरह से करेगा कि मेरी माँ नहीं मान रही, वो कहती है कि तलाक याफ्ता औरत घर नहीं लानी। ठीक है, मेरे ख़ानदान में ना कट जाएगी, लोग कहेंगे कि घर उजाड़ कर शादी की है, मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे अपनाऊं, सगे बाप का मुतबादल तो कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे दर्दनाक बात है कि कुछ अरसे के बाद वो आप पर ही शक करना शुरू कर देगा कि जो औरत अपने पहले शोहर की सगी ना हो सकी, वो मेरी क्या हक होगी। अब जिस शोहर को छोड़कर आप आई थी वो तो बुरा था ही, लेकिन अब जिसके लिए आपने यानी अपने शोहर को छोड़ा, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। ठीक है ना, आप बीच मंझधार में अकेली रह जाती हैं। ठीक है, मेरी बहनों, मेरी बात हमेशा याद रखना, अपने घर के फैसले खुद करें। अगर आपका शोहर बुरा है, आप पर जुल्म कर रहा है, ठीक है, वो आप पर जुल्म करता है या रिश्ता नहीं चल सकता, तो तलाक ज़रूर लें। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, लेकिन अपने लिए, अपने बच्चों के सुकून के लिए। ठीक है, किसी दूसरे मर्द के सहारे पर कभी तलाक मत लें। ठीक है, जो मर्द सच्चा होता है वो आपको तलाक लेने का नहीं कहता, बल्कि वो खुद आगे बढ़कर इज्जत के साथ आपका हाथ थामने के लिए अमली इक़दामात करता है। जो सिर्फ फ़ोन पर सब्ज़ बाग दिखाए वो सिर्फ तमाशाई है। ठीक है, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मुक़द्दम रखें। कोई भी मर्द आपके बच्चों को वो प्यार नहीं दे सकता जो उनका सगा बाप दे सकता है। ठीक, आर्जी मोहब्बत के चक्कर में अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो दाव पर मत लगाएं। किसी के झूठे दिलासे पर अपने हंसते खेलते घर को आग मत लगाएं। याद रखें, उजाड़ कर बसाए गए घरों में कभी बरकत और सुकून नहीं होता। अगर आप भी इस मुश्किल का शिकार हैं या आपके आसपास कोई बहन इस कशमकश का शिकार है, तो खुदा के लिए ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर लाजमी कीजिएगा, शायद किसी का घर उजड़ने से बच जाए। ठीक है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप तक हर वीडियो पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।